students, this is Radhika Kaur here with the session number 13 of your chapter Carbon and its Compounds. So this session includes homologous series. अभी जब हम एल्काइंस के बारे में स्टडी कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बट वहाँ पे मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया था, दैट इज काफी शॉर्ट में बस आपको बता दिया था कि क्या होते हैं होमोलोगस and homologous series क्या होती है. But in this session I am going to tell you in detail about homologous series of many different substances like alcohol, aldehyde, carboxylic acid, alkane, alkene. हम सभी के homologous series के बारे में इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So let's start. First thing is that what is homologous series? जो homologous series होती है वो क्या होती है? A series of compounds of the family in which each member differ from its adjacent member by one CH2 unit is called a homologous series. क्या सीरीज? वो सीरीज किसी भी कंपाउंड की या कंपाउंड्स की जिनमें उनकी जो फैमिली होती है, उनका जो हर मेंबर होता है अपने पास वाले मेंबर से CH2 यूनिट से डिफर होता है, CH2 यूनिट से डिफर होता है. दैट इज यदि फर्स्ट मेंबर है तो उसमें यदि CH2 यूनिट को हम प्लस कर दें, दैट इज CH2 यूनिट, और उसमें इंक्रीज कर दें, तब सेकंड मेंबर का फॉर्मेशन होगा. तो क्लियर हुआ क्या होती है होमोलोगस सीरीज? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द फैमिली इन विच ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम इट्स एडजेसेंट मेंबर बाय वन CH2 यूनिट इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज. क्लियर? तो जो होमोलोगस सीरीज होती हैं वो अलग अलग कंपाउंड्स की, अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग होती हैं. लाइक एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज अलग होगी, उसकी फैमिली अलग होगी, एल्कीन की अलग होगी, एल्काइन की अलग होगी. सेम जो हमारे अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जो हमारे एल्डिहाइड हैं, इन सबकी होमोलोगस सीरीज अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. तो अभी हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं कि किसकी सीरीज कैसे बनती है और उसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, सेकेंड मेंबर क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और हम जो होमोलोगस सीरीज है उसे कैसे बना सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो द थिंग इज, अभी हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज क्या होती है. अब बात आती है होमोलोग्स क्या होते हैं. क्लियर? द कंपाउंड्स व्हिच डिफर बाय वन CH2 यूनिट्स आर कॉल्ड होमोलोगस. एज आई टोल्ड यू कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक सीरीज जिसमें जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं उनसे CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है अदर मेंबर में. क्लियर? तो वो कंपाउंड्स जो CH2 यूनिट से डिफरेंट होते हैं, आई मीन टू से विच डिफर बाय वन CH2 यूनिट आर कॉल्ड होमोलोगस. एग्जांपल के लिए आप ले लो मीथेन और इथेन. दोनों क्या है? एल्केन फैमिली के दो होमोलोगस हैं. होमोलोगस क्यों है वो दोनों एल्केन फैमिली की? क्योंकि मीथेन में क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, वहीं पे इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6. दैट इज जो CH4 है और C2H6 है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका हो गया? CH2 यूनिट का. दिस इज द रीजन वो एक दूसरे के होमोलोग्स होते हैं. क्लियर? और यदि मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे यदि होमोलोग्स को देखा जाए तो जो डिफरेंस है उनके मासेस में वो कितने का आता है? 12 यूनिट्स का. और उसका रीजन होता है कि जो कार्बन है उसके 12, उसका मास होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, तो 12 + 2 = 14. इसीलिए जो यदि डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर मासेस के बेस पे तो दोनों मेंबर्स के, दो एडजेसेंट मेंबर्स की जो मॉलिक्यूलर मासेस है उसमें 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता है. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज मेथड टू राइट द फॉर्मूले ऑफ होमोलोग्स. होमोलोग्स के फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इथेन का फॉर्मूला गिवन है जो कि एक लोअर होमोलोग है, दैट इज C2H6. यदि हम इसमें CH2 यूनिट प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, तो क्लियर है उसका सक्सेसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CH2 यूनिट को उसमें ऐड करना पड़ेगा. तो जब C2H6 में CH2 यूनिट हम ऐड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? C3H8, जो क्या होगा? प्रोपेन का फॉर्मूला. ये हो गया हमारा हायर होमोलोग. दैट इज जो सीरीज बनेगी उसमें इथेन के बाद क्या आएगा? प्रोपेन. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है. क्लियर? ऑल्सो इस मेथड को हम दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं. अभी हमने क्या करा था? लोअर टू हायर होमोलोग बनाया था. अब यदि हम हायर टू लोअर होमोलोग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बिगर यूनिट है उसमें से CH2 यूनिट को माइनस करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इथेन है C2H6, ये एक हायर होमोलोग है, उसमें से यदि हम CH2 को माइनस कर देंगे
तो इथेन का लोअर होमोलॉग दैट इज एल्केन सीरीज का इथेन से पहले वाला दैट इज उसका प्रीसीडर आ जाएगा, जो क्या होगा CH4 दैट इज मीथेन, जो कि एक लोअर होमोलॉग होगा। क्लियर? तो यदि हमें लोअर से हायर होमोलॉग का फॉर्मेशन करना है तो जो हमें गिवन है उसमें CH2 प्लस कर देते हैं, और यदि हमें हायर से लोअर होमोलॉग बनाना है तो जो गिवन है उसमें से हम CH2 यूनिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे होमोलॉग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज। जो होमोलॉगस सीरीज हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट चीज आती है जनरल फार्मूला, दैट इज जो एल्केन्स हैं, एल्काइंस हैं, इनके जो जनरल फार्मूले होंगे होमोलॉगस सीरीज के वो क्या होंगे? एक्चुअली नो मैटर कौन सा सब्सटेंस है, बेशक वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, सबके जो जनरल फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं जो उनके मेन फार्मूले होते हैं। जैसे अभी एल्केन का मेन फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, तो सेम उसकी होमोलॉगस सीरीज का भी फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला भी CnH2n होता है, तो उसकी होमोलॉगस सीरीज का भी फार्मूला CnH2n ही होगा। सेम इन केस ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, तो उसकी होमोलॉगस सीरीज का भी क्या होगा? CnH2n-2। क्लियर? तो जो उनके मेन फार्मूले होते हैं वही उनकी होमोलॉगस सीरीज के भी जनरल फार्मूलेस होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। The formula of each homolog of a series differs from the preceding member by CH2 group. As I told you, क्या होता है, जो हर मेंबर होता है होमोलॉग जो होता है उसमें क्या होगा, सीरीज में जो होमोलॉग्स हैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो उनके प्रीसीडिंग मेंबर से CH2 यूनिट से डिफरेंट होंगे, दैट इज CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा उनमें। क्लियर? Therefore, the molecular mass of the two adjacent homolog differ by 14 mass. इसीलिए जो दो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा? 14 मास यूनिट का। क्यों होगा? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो गया 12 + 2 = 14। तो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना आएगा? 14 मास यूनिट्स का। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं? अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसका क्या हो गया मास? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसलिए 1 × 4 दैट इज 4 हो गया हाइड्रोजन का मास, तो 12 + 4 = 16, तो मीथेन का मास कितना हो गया? 16। वहीं पे C2H6 दैट इज इथेन, इथेन का क्या होता है? 2 × 12, क्योंकि कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे 2, तो 12 × 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 1 × 6 हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 14। तो यहाँ से क्लियर है मीथेन का होमोलॉग क्या है? इथेन है। मीथेन से बाद में क्या आता है? इथेन आता है। उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 14 मास यूनिट का। तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो दो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कितनी मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है? 14 मास यूनिट्स का। अभी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे पढ़ लिया, जनरल फार्मूला पढ़ लिया। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हमारे होमोलॉग्स होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट increases gradually in going from lower to higher members of the series. Like यदि हम अपनी लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ता चला जाता है, कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज द रीजन क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, उनमें भी इंक्रीजमेंट होता चला जाता है। ऑल्सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ होमोलॉग इज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ लोअर होमोलॉग। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी होमोलॉग का वो क्या होता है? हायर होता है देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ लोअर होमोलॉग। दैट इज किसी भी लोअर होमोलॉग का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, जबकि जो उससे नेक्स्ट जो उसका सक्सेसर होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? होमोलॉग्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी होमोलॉग्स होते हैं सबकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबकी सिमिलर होती हैं। दैट इज इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, इन सब की भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दैट इज जिसकी फैमिली जिससे बिलोंग करती है
सारे होमोलॉग्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ऑल्सो होमोलॉग्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। जो होमोलॉग्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी हम कैसे कर सकते हैं, सिमिलर मेथड्स का यूज करके। दैट इज इथेन का जैसे प्रोडक्शन करेंगे वैसे ही हम प्रोपेन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। जो होमोलॉगस सीरीज है उसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। हमारी जो होमोलॉगस सीरीज है उसकी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे फिनिश हो गए। अभी बात आती है होमोलॉगस सीरीज के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करने की। If the properties of the first few members of a homologous series are known, the nature of remaining members can be ascertained. That is, यदि हमें सपोज करो हमें एल्केन फैमिली में मीथेन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो क्लियरली हम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, यदि हमें किसी भी सीरीज के फर्स्ट फ्यू मेंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो उसके जो नेक्स्ट मेंबर्स होंगे उनकी भी प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर नोन, द नेचर ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स कैन बी असर्टेन्ड। सेकेंड बात यह आती है, द सीरीज इज हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन दोज मेंबर्स ऑफ द सीरीज which are yet to be prepared। ये जो सीरीज है इसकी हेल्प से हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन मेंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं जिनके बारे में अभी प्रिपरेशन हुई नहीं है, दैट इज जिनकी प्रिपरेशन अभी होनी बाकी है। सपोज दैट किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन नहीं हुई है, दैट इज हमें अभी पता नहीं है कि वो कंपाउंड कौन सा होगा, कौन सा सब्सटेंस होगा, बट यदि हमें उसके फ्यू मेंबर्स के बारे में पता है तो हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी उसकी होमोलॉगस सीरीज के बेसिस पे। क्लियर, तो क्या हो गया इक्वल सिग्निफिकेंस, दैट द सीरीज इज हेल्पफुल in predicting the properties even those members of the series which are yet to be prepared। अब बात आती है जो होमोलॉगस सीरीज है उसे बनाते कैसे हैं। The molecular formula of the first member of a homologous series is CH4। यदि एल्केन का केस लेंगे तो जो फर्स्ट मेंबर है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एज अ क्वेश्चन आपको गिवन दे रही हूँ कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर का CH4। अभी आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है उसके 5 अदर मेंबर्स के। दैट इज फर्स्ट मेंबर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया CH4 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दैट इज जो CH4 के आगे वाले 5 मेंबर हैं उनके फार्मूले आपको बताने हैं। तो कैसे बता सकते हैं आप, फर्स्ट मेंबर मैंने आपको बता दिया CH4, इसमें जब हम CH2 ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6, दैट इज सेकंड मेंबर का। अब अगेन C2H6 में हम CH2 को एडिशन करेंगे तो फिर नेक्स्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा दैट इज C3H8। अब C3H8 में अगेन से CH2 का एडिशन कर लीजिए तो C4H10। अब C4H10 में अगेन फिर CH2 ऐड करेंगे तो C5H12। C5H12 में हम अगेन से CH2 ऐड करेंगे तो C6H14। तो पहला मेंबर तो CH4 हो गया, सेकेंड C2H6, थर्ड C3H8, फोर्थ C4H10, फिफ्थ C5H12 और C6H14। ऐसे हम आगे CH2 ऐड करके काफी सारे मेंबर्स, जितने भी हम चाहें इतने मेंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हाउ कैन बी प्रिडिक्टेड, बाय एडिंग CH2 यूनिट्स टू इट्स प्रीसीडिंग मेंबर। जब हम उसके प्रीसीडिंग मेंबर्स में CH2 यूनिट को ऐड कर देंगे तो इजीली हम होमोलॉगस सीरीज को बनाते चले जाएंगे। सम होमोलॉगस सीरीज में अभी आपको मैं बता देती हूँ, जैसे अल्कोहल है उसकी सीरीज कैसे होती है, CH3OH, CH3 CH2OH। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ CH3OH था, इसमें एक CH2 हमने ऐड कर दिया तो क्या फॉर्म हुआ, CH3 CH2OH। अब इसमें एक और CH2H ऐड कर देंगे तो CH3 CH2 CH2OH। ऐसे ही हम सीरीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे CH2 ऐड कर करके। एल्डिहाइड में भी फर्स्ट मेंबर क्या है, HCHO, इसमें अगेन हम एक CH2 यूनिट ऐड कर देंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CHO। फिर से हम CH2 ऐड कर देंगे तो CH3 CH2 CHO। अगेन हम ऐसे आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। सेम इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट मेंबर हो गया हमारा HCOOH, इसमें हमने CH2 यूनिट ऐड करी तो CH3 COOH। अगेन इसमें CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो CH3 CH2 COOH। ऐसे ही हम कंटिन्यू कितना भी आगे इसको लेके जा सकते हैं। अमाइंस में फर्स्ट मेंबर हो गया CH3NH2, फिर इसमें जब हम CH2 ऐड करेंगे तो CH3 CH2NH2।
अगेन हम इसको कंटिन्यू इसी वे में लेके जा सकते हैं। हेलो एल्केन्स में क्या करना है हमें, CH3X, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हेलोजन होगा कोई भी, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो हेलो एल्केन्स की जब हम करेंगे तो क्या होगा, CH3X, फिर उसमें CH2 ऐड करेंगे तो CH3 CH2X, अगेन उसमें CH2 ऐड करेंगे तो CH3 CH2 CH2X। दैट इज जो हमारा प्रीसीडिंग मेंबर्स हैं उनमें जब हम CH2 ऐड करते जाएंगे तो जो हमारी होमोलॉगस सीरीज है वो आगे फॉर्म होती चली जाएगी। So it's a time for challenging question mark and today's question is justify that ethene and propene are homologues of one another। आपको बताना है कि इथीन और प्रोपीन एक दूसरे के होमोलॉग कैसे हो सकते हैं। And your time to start now। 1 2 3 4 5 Thanks up। So have you answered this in your mind? Let's check out। Both the molecules differ by CH2 यूनिट। क्यों? क्योंकि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CH2 यूनिट से उनमें डिफरेंस होगा। कैसे? देखो अभी आप देख सकते हो C2H4, ठीक है, इसमें जब हम CH2 ऐड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, C3H6 का। और यदि C3H6 में से CH2 माइनस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, C2H4 का। दैट इज जब C2H4 से में ऐड करेंगे हम CH2 तो फॉर्मेशन हो जाएगा C3H6 का, और यदि C3H6 में से CH2 माइनस कर देंगे तो C2H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द क्लियर व्यू फ्रॉम द हियर दैट C2H4 एंड C3H6 बोथ आर द होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा, हमने होमोलॉग्स के बारे में स्टडी किया, ऑल्सो हमने डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया। जो होमोलॉगस सीरीज हैं उसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोना टॉक अबाउट मैनी अदर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।